नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है षट्त्रिंशः 36वां सर्ग युद्धकांड से। और आज के सर्ग में है माल्यवान पर आक्षेप लगाकर और नगर की रक्षा का प्रबंध करके रावण का अपने अंतःपुर में जाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तत्तु माल्यवतो वाक्यम हितमुक्तं दशाननः न मर्शयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः स बद्ध्वा भ्रुकुटिं वक्त्रे क्रोधस्य वशमागतः अमर्षात् परिवृत्ताक्षो माल्यवन्तम् अथ ब्रवीत् हितबुद्धया यदहितं वचः परुषम् उच्यते परपक्षं प्रविश्यैव नैतच्छ्रोत्रगतं मम मानुषं कृपणं राममेकं शाखामृगाश्रयं समर्थं मन्यसे केन त्यक्तं पित्रा वनाश्रयम् रक्षसामीश्वरं मां च देवानां च भयङ्करं हीनं मां मन्यसे केन अहीनं सर्वविक्रमैः। तो दुष्टात्मा दशमुख रावण काल के अधीन हो रहा था, इसलिए वो किसी की बात नहीं मान रहा था। यहाँ तक कि अपने नाना माल्यवान की कही हुई हितकर बात को भी वो सहन नहीं कर सका। वह क्रोध के वशीभूत हो गया। अमर्ष से उसके नेत्र घूमने लगे। उसने भौहें टेढ़ी करके माल्यवान से कहा, तुमने शत्रु का पक्ष लेकर हित बुद्धि से जो मेरे अहित की कठोर बात कही है, वह पूरी तौर से मेरे कानों तक नहीं पहुंची। बेचारा राम एक मनुष्य ही तो है, जिसने सहारा लिया है कुछ बंदरों का। पिता के त्याग देने से उसने वन की शरण ली है। उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे तुम उसे बड़ा सामर्थ्यशाली मान रहे हो? मैं राक्षसों का स्वामी हूँ तथा सभी प्रकार के पराक्रमों से संपन्न भी हूँ। देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करता हूँ। फिर किस कारण से तुम मुझे राम की अपेक्षा हीन समझते हो? वीरद्वेषेण वा शंके पक्षपातेन वा रिपोः त्वयाहं परुषाण्युक्तो परप्रोत्साहनेन वा प्रभवन्तं पदस्थं हि परुषं को अभिभाषते पंडितः शास्त्रतत्त्वज्ञो विना प्रोत्साहनेन वा आनीय च वनात् सीतां पद्महीनामिव श्रियं किमर्थं प्रतिदास्यामि राघवस्य भयादहं वृत्तं वानरकोटिभिः स सुग्रीवं स लक्ष्मणं पश्य कैश्चिदहोभिश्च राघवं निहतं मया द्वन्द्वे यस्य न तिष्ठन्ति दैवतान्यपि संयुगे स कस्माद् रावणो युद्धे भयमाहारयिष्यति द्विधा भजेयमप्येयं नानमेयं तु कस्यचित् एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः। तो बुरा भला कहते हुए माल्यवान को रावण आगे कहता है कि तुमने जो मुझे कठोर बातें सुनाई हैं, उनके विषय में मुझे शंका है कि तुम या तो मुझ जैसे वीर से द्वेष रखते हो, या शत्रु से मिले हुए हो, अथवा शत्रुओं ने ऐसा कहने या करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन दिया है। जो प्रभावशाली होने के साथ ही अपने राज्य पर प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष को कौन शास्त्र तत्वज्ञ विद्वान शत्रु का प्रोत्साहन
पाए बिना कटु वचन सुना सकता है। कमलहीन कमला की भांति सुंदरी सीता को वन से ले आकर अब केवल राम के भय से मैं कैसे लौटा दूं? करोड़ों वानरों से घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम को मैं कुछ ही दिनों में मार डालूंगा। यह तुम अब अपनी आंखों से देख लेना। जिसके सामने द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर पाते हैं, वही रावण युद्ध में भला किससे भयभीत होगा। मैं बीच से दो टूक हो जाऊंगा, पर किसी के सामने झुक नहीं सकता। यह मेरा सहज दोष है और स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लंघ्य होता है। यदि तावत् समुद्रे तु सेतुर्बद्धो यदृच्छया रामेण विस्मयः को अत्र येन ते भयमागतम् स तु तीर्त्वार्णवं रामः सह वानरसेनया प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन् प्रतियास्यति। एवं ब्रुवाणं संरब्धं रुष्टं विज्ञाय रावणं व्रीडितो माल्यवान् वाक्यं नोत्तरं प्रत्यपद्यत। जयाशिषा तु राजानं वर्धयित्वा यथोचितं माल्यवानभ्यनुज्ञातो जगाम स्वं निवेशनम्। रावणस्तु सहामात्यो मन्त्रयित्वा विमृश्य च लङ्कायास्तु तदा गुप्तिं कारयामास राक्षसः। व्याधिदेश च पूर्वस्यां प्रहस्तं द्वारि राक्षसं दक्षिणस्यां महावीर्यौ महापार्श्वमहोदरौ पश्चिमायामथ द्वारे पुत्रमिन्द्रजितं तदा व्याधिदेशमहामायम् राक्षसैर्बहुभिर्वृतम्। आगे कहता है रावण, यदि राम ने दैववश समुद्र पर सेतु बांध लिया तो इसमें कौन सी विस्मय की बात है जिससे तुम्हें इतना भय हो गया है। मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि समुद्र पार करके वानर सेना सहित आए हुए राम यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेंगे। ऐसी बातें कहते हुए अब रावण को क्रोध से भरा हुआ और रुष्ट जान के माल्यवान बहुत लज्जित हो गया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। माल्यवान ने महाराज की जय हो इस विजय सूचक आशीर्वाद से राजा को यथोचित बढ़ावा दिया और उससे आज्ञा लेकर वह अपने घर चला गया। तदनंतर मंत्रियों सहित राक्षस रावण ने परस्पर विचार विमर्श करके तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध किया। उसने पूर्व द्वार पर उसकी रक्षा के लिए राक्षस प्रहस्त को तैनात किया। दक्षिण द्वार पर महापराक्रमी महापार्श्व और महोदर को नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजीत को रखा, जो महान मायावी था। वो बहुत से राक्षसों द्वारा घिरा हुआ था। उत्तरस्याम पुरद्वारे व्यादिश्य शुकसारणौ स्वयं चात्र गमिष्यामि मन्त्रिणस्तानुवाचः। राक्षसं तु विरूपाक्षं महावीर्य पराक्रमं मध्यमे स्थापयत् गुल्मे बहुभिः सह राक्षसैः। एवं विधानं लङ्कायाः कृत्वा राक्षसपुङ्गवः कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः। विसर्जयामास ततः स मन्त्रिणो विधानमाज्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्। जयाशिषा मन्त्रिगणेन पूजितो
विवेश सो अंतः पुरम रिद्धिम मन्मह। तो माल्यवान के चले जाने पर अब रावण अपनी सेना के मुख्य मुख्य पराक्रमी राक्षसों को नियुक्त कर रहा है लंका की रक्षा के लिए। नगर के उत्तर द्वार पर शुक और सारण को रक्षा के लिए जाने की आज्ञा दे मंत्रियों से अब रावण कह रहा है कि मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊंगा। नगर के बीच की छावनी पर उसने बहुसंख्यक राक्षसों के साथ महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस विरूपाक्ष को स्थापित किया। इस तरह लंका में पुरी की रक्षा का प्रबंध करके काल प्रेरित राक्षस शिरोमणि रावण अपने आप को कृतकृत्य मानने लगा। इस तरह नगर के संरक्षण की प्रचुर व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर रावण ने सब मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं भी उनके विजय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित हो अपने समृद्धिशाली एवं विशाल अंतःपुर में चला गया। और इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 36वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 36 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।